का विवाह हो रहा था और गधे गीत गा रहे थे। अब गधे कैसे गीत गाते पता ही आपको। अच्छा, गधा जब बोलता है तो क्या कहता आप लोगों को पता है? बता देते हैं। अच्छा, किन किन को पता जब गधा बोलता है तो क्या कहता है पता? सबसे पहले वो चिल्लाता है, भगवान को पुकारता है, तो जोर से चिल्लाता है खुदा, फिर कहता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, फिर कहता है। तो बोलता है खुदा, पहले एक बार जोर से चिल्लाएगा, पूछेगा भगवान से कि अरे भाई तू है कि नहीं, फिर जोर से चिल्लाएगा खुदा, जोर से चिल्लाता ना पहले, फिर बाद में कहता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, फिर बाद में कहता है। बोले क्यों? बोले यदि खुदा नहीं होता तो मैं गधा नहीं होता। बोले आप हो। एक बार क्या हुआ, भीमसेन जी थे ना, भीमसेन जी पांडवों की सभा में बढ़िया अर्जुन आलाप रहे थे, राग आलाप रहे थे। भीमसेन के मन में आई कि हम भी कुछ आलाप हैं, तो भीमसेन भी जो है आलापने लगे सुंदर, ऐसे आलापने लगे महाराज। भगवान ने इशारा किया, अरे भैया गम खाओ, गम खाओ, तुम गम खाओ महाराज। भगवान को, भीमसेन को बड़ा बुरा लगा, क्यों हमें संगीत आता नहीं क्या? अब ये कहते नहीं आता, तो भीमसेन नाराज। बोले नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा गाते, क्या क्या? बोले देखो आप इतना सुंदर गाते हैं, आप एक काम करो, आप गाते तो अच्छा है, एक बार आप अकेले में अभ्यास करके आओ, सभा में गाओ ना, पहले अकेले में प्रैक्टिस करके आना चाहिए, फिर सभा में गाना चाहिए। बोले ठीक है। तो भीमसेन गए जंगल में, जंगल में गए तो भीमसेन आलापने लगे, जोर जोर से आलापने लगे, खूब जोर से। वहां से महाराज जंगल में से एक आदमी आया, और आदमी चिल्लाते हुआ आया, बोले मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे भीमसेन को देखा सी महाराज एकदम चुप, एकदम सब की सक्की बक्की मारी गई। अब भीमसेन बोले भाई क्या बात है, क्यों चुप हो गए? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, इधर पास में बुलाया, इधर पकड़ लिया। बोले सही सही बता, क्या मिल गया तेरे को? अभी तो चिल्लाता मिल गया, मिल गया, हमको देख के क्या खो गया? बोले नहीं नहीं महाराज। बोले देखो आप पांडव नंदन हैं, पहले अभयदान दो, आप मारोगे नहीं तो बताऊं। भीमसेन ने कहा जाओ, कोई बात नहीं, तुमको छोड़ा, सही सही बात बताना। बोले सही सही बताना? बोले हाँ बिल्कुल सही सही बताएंगे, आप मारेंगे तो नहीं? बोले नहीं मारेंगे। तो बोले आपने आलाप लिया, क्या करें, मेरा एक गधा था वो खो गया था, तो हमने सोचा मिल गया, मैं दौड़ गया जहां आपको देखा तो महाराज हमने कहा ये तो गधा नहीं है। भीमसेन बोले अजय तुमको मैं गधा दिखाई देता हूँ? बोले महाराज आपसे हमने पहले ही क्षमा मांग ली थी कि आप मारना मत। भीमसेन ने कहा भाई अब नहीं आलापेंगे। तो इतने इतने सुंदर सुंदर कभी कभार स्वर मिलते हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। देखो कितने अच्छे अच्छे गला दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एक दिन की बात है, कन्हैया सुबह सुबह उठे तो मैया ने कन्हैया के लिए माखन नहीं बनाया, और उस दिन गोवर्धन की पूजा ना होके पहले इंद्र की पूजा होती थी। तो मैया जो है इंद्र की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, खूब सुंदर सुंदर पकवान, कचौड़ी पकौड़ी, कई प्रकार के हलवा, और महाराज गुलाब जामुन, बढ़िया खीर चकाचक, एकादशी के लिए बढ़िया मेवा, काजू किशमिश, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी सब डाल के बढ़िया खीर बना रही थी। अब मैया के पास कन्हैया पहुंचे, मैया आज तुमने मुझे माखन ना दियो, पहले माखन दे। मैया बोले देख कन्हैया, आज भगवान की पूजा है न, पूजा है जान दो, पहले जय जय हो जान दो। कन्हैया बोले मैया जय जय कौन सी बला है, पहले मुझ को जय जय बताओ। बोले देखो जय जय होती है, भगवान की पूजा होती है, पहले पूजा हो जाएगी तब पाके पाछे तो मिलोगे। तो नहीं मैया मुझे तो भूख लगी पहले। बोले जा बाबा के पास जा, बाबा से ले ले। बाबा के पास गए, मैया बाबा देख मैया सुबह से भोजन बनावे में लगी, और मैंने माखन मांगो तो मुझे माखन भी नहीं दियो, और मैं एक पकौड़ी उठाने लगा तुम्हारी मैया ने मेरे हाथ से पकौड़ी छीन ली। बोले पहले जय जय हो जाते।
तो बाबा ये बताओ किनकी जय जय होने? बोले देखो इंद्र देवता है ना, उनकी जय जय हो गए। और देखो इंद्र की जय जय करें तो इंद्र पानी बरसाएं, और जब पानी बरसेगो तो हमारे खेतन में महाराज खूब पानी हो जाएगा, खूब अनाज होगो, तो हमारे जो है काम चलेगो, अनाज होएगो, हम लोग खाएंगे, साल भर उसको खाते हैं। बोले बाबा एक बात बता। इंद्र ने कहा ठेका ले राखो पानी बरसावे को, पानी तो बरसाए भगवान, और अपनी गैया चरे गोवर्धन में, और पूजा करी तो इंद्र की। ये बता बाबा, जैसे मुनीम हुए, मुनीम केवल रुपया गिनता है, उसका रुपया थोड़ी ना होता। इन पानी तो भगवान का है, तो भगवान को बरसाना होगा। इंद्र तो खाली नौकरी कर रहा है भगवान की। अरे कन्हैया ऐसो ना है बोले, अपराध लगे। और देखो इंद्र यदि रुष्ट हो गए तो भाई पानी नहीं बरसाएंगे। अरे भैया इंद्र को रुष्ट होने हो तो भले ही हो जाए, लेकिन देख बाबा तू इंद्र की पूजा छोड़, मैं बताऊं, देखो अपने गोवर्धन है, गिरिराज जी हैं, उनकी पूजा करो। वो उनकी पूजा करेगो तो खूब गैया वहाँ चरेंगी, खूब महाराज गैया हिष्ट पुष्ट रहेंगी, तो खूब दूध घी होगा, खूब माखन होगा, और खूब महाराज चकाचक रहेंगे। तो इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा ने मीटिंग लगाई, देख कन्हैया ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, देखो कन्हैया जब छोटो तो एक ही दिन का था, छोटा था 6 दिन का था, तब देखो गिरिराज जी आने जो पूतना मार दी, अगासुर मार दिया, कालिए पर मार दिया, तो यहाँ की बात मानना चाहिए। बोले ठीक है, यहाँ की बात तो माने। आ महाराज जितने ब्रजवासी थे सब सुंदर सुंदर महाराज गिरिराज जी की पूजा करने लगे, इंद्र की पूजा छोड़ दी। इंद्र की पूजा छोड़कर जैसे ही इंद्र ने देखा कि भाई क्या बात है, आज तो स्वाहा सुधा नहीं हो रहा, देख के आओ। इंद्र के दूत ने देखा, इंद्र के दूत ने कहा भैया इंद्र अब तुम्हारी पूजा ना होगी, आज से व्रत में गोवर्धन की पूजा हो। देखो एक कन्हैया नाम को बालक है, वो गोवर्धन की पूजा करा रहे हो। जैसे ही महाराज इंद्र ने सुना कि गोवर्धन की पूजा होगी, अब इंद्र ने अपने सांबर तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ सांबर तक मेघ, जाओ ब्रज को खोद के बहा दो, खूब पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ महाराज ब्रज में बिल्कुल महाराज पूरा ब्रज डूब जाए, और सब जगह जलमग्न हो जाए, कहीं कोई ना हो जाए, कोई भी ना रह जाए। देखो ब्रज में एक कन्हैया है ना, इस कन्हैया ने हमारी पूजा छुड़वाई। अब यहाँ से महाराज उमड़ते घुमड़ते शाम बार तक मेघ आए, और खूब जोर जोर से गरजने लगे आकाश पे। जैसे आकाश में गरजे महाराज, गरजने ही नहीं लगे, मोटी मोटी महाराज सूंड की, हाथी की सूंड की बराबर मोटी मोटी धाराएं बहने लगी। जैसे महाराज पानी को बरसते देखा, सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए। अरे भैया कन्हैया देख, तूने इंद्र की पूजा छुटाई दी और इंद्र नाराज होगा, देखो आज नाराज होगा, पूरा वो ब्रज को बहा देगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। सबको कन्हैया जो है गए, गिरिराज जी के पास ले गए, और महाराज गिरिराज जी को गोवर्धन थे, गोवर्धन को महाराज उठाया और उठाकर अपनी बाईं उंगली में धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण की रहे भगवान, 7 दिन 7 रात्रि पर। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो, बोलो गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण किए रहे। बाद में गिरिराज जी को रखा, और देखो हमारे देवता ये हैं, इनकी पूजा करो। देखो हमारे को 7 दिन तक किन्होंने रक्षा की? इंद्र ने रक्षा नहीं की। इंद्र ने तो हमारे को मारने का उपाय सोचा, हमारी रक्षा किसने की? गिरिराज जी ने। अब सारी सखियों को लेके, सबको लेके सब सखियां गोवर्धन जाती हैं, और गोवर्धन में जाके गिरिराज जी की पूजन करती। बोले देखो ये हमारो देवता है ना, बहुत लंबो चौड़ो है, पहले यहाँ को स्नान कराओ जाए। अब सारे ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया मटके में जल लेके गिरिराज जी को नहवाने लगे। अब गिरिराज जी 7 कोस के गिरिराज जी महाराज यहाँ नहवाए तो वहाँ सूख जाए, वहाँ नहवाए तो यहाँ सूख। बोले कन्हैया देखो इतनो बड़ो देवता, यहाँ के ताई तो गंगा जी को बुलाओ। भगवान ने मन से गंगा जी को स्मरण किया, वह मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। गंगा महारानी ने गिरिराज जी को स्नान कराया,
और भगवान ने सुंदर गिरिराज जी का पूजन करवाया। देखो हमारे देवता है ना, बहुत भूखो है, बहुत दिनंते भूखो है, और यहाँ को खूब 56 प्रकार के भोग लगाओ। हमारे यहाँ ब्रज में अष्टयाम सेवा होती है। देखो आपको एक बात और बता देते हैं, 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। अष्टयाम सेवा में 8 बार भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान 7 दिन तक गिरिराज जी को अपनी बाईं उंगली पर धारण किए रहे। भगवान ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो भगवान को 8 दिन का एक साथ ही भोग लगा देते हैं। तो एक दिन में 8 बार भोग लगाया जाता हमारे वृंदावन में। तो 8 सते 56, इसलिए 56 प्रकार का भोग। अब गोपियां जो महाराज छकड़े भर भर के अपनी गाड़ियों में भर भर के, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय मारे नाय माने मेरो बनवा। सारी गोपियां सखियां सब ग्वालवाल गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन की महाराज परिक्रमा करते। यहाँ आप लोग भी परिक्रमा करेंगे तो वही फल मिलेगा गिरिराज जी का। तो कौन कौन गोवर्धन जाना चाहता है? चाहते ना? नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? सब चाहते ना? तो मन से एकदम भक्ति भाव के साथ ये मानना कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं।